नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज और मैं हूं आपके साथ अवनीश पांडे। साल 2025 चल रहा है और नए भारत के नारे के साथ केंद्र की सत्ता में आई मोदी सरकार को 11 बरस पूरे हो चुके हैं। लेकिन डिजिटल इंडिया और नए भारत के साथ ही विश्व गुरु बनने की फरेबी नारों के बीच 21वीं सदी के 25वें बरस की यह कहानी आपको हैरान कर देगी। आप सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि आजादी के 78 साल बाद भी आज कई ऐसे इलाके हैं जहां के बाशिंदों का दर्द जस का तस बना हुआ है। ऐसे भी इलाके हैं जहां इंसान सर्दी से नहीं बल्कि भूख और प्यास से कांप रहा है। आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश के सोनभद्र इलाके की, जहां जिंदगी को जिंदा रखने की आस में लोग मीठा जहर पिए जा रहे हैं, ये जानते हुए भी कि हलक को सुखाने के लिए वो जिस पानी का सहारा ले रहे हैं वो उनकी नस्लों की हड्डियों को खोखला कर रहा है। लेकिन विश्व गुरु बनने की राह पर चलने वाले नए भारत का ये इलाका फरेबी सियासत के अनवरत अध्याय की महागाथा बन चुका है, क्योंकि सियासतदानों को कोई फर्क नहीं पड़ता, ना इनकी प्यास से, ना इनकी नस्लों से और ना ही इनके आंसुओं से। वरना आप खुद सोचिए कि महाकुंभ जैसे आयोजन पर 75,000 करोड़ फूंक देने वाली सरकारों के लिए यहां बहने वाले मीठे जहर को पानी बनाने में कितना वक्त लगेगा। ये पानी है जो हलक में पहुंचता है तो सींचता है उन अरमानों को जो जिंदा रहने की जद्दोजहद में हर पल उफान मारते हैं। हाँ, ये वही पानी है जिसकी कुछ बूंदें बाहर ला सकती हैं इस वीरान धरती पर। आधुनिक सभ्यता के आसमानी टीलों पर बसे हुए मानवता के ईश्वर देखें कि 21वीं सदी के 25वें बरस के भंवर में लोगों के गले की प्यास बुझाता है ये पानी। और ये महाराणा प्रताप के निर्माण की शर्त नहीं है, बस जिंदा बचे रहने की मजबूरी है। पोसंपा भाई पोसंपा, मीठा जहर तो पीना पड़ेगा। सोनभद्र का बच्चा बच्चा अपने आप में एक बेशर्म सियासत के अनवरत अन्याय के विरुद्ध जिंदा रहने की कठोर सजा का महाआख्यान है। मगर नजरों को फेरिए मत, न पुतलियों को हिलाइए, बस देखते जाइए सोनभद्र के बाशिंदों की यह कहानी। यहां आंसू बहाना मना है, क्योंकि उसके लिए भी हलक में पानी चाहिए जो मयस्सर नहीं हिंदुस्तान के इस हिस्से में। यह हिंदुस्तान की वो जगह है जहां बादलों से ज्यादा आंखें बरसी हैं। दुनिया की बेवफा से बेवफा महबूबाओं ने भी अपने आशिकों को इतना दगा नहीं दिया होगा जितना इस देश के सियासतदानों ने सोनभद्र के वासियों को दिया है। जहां जिंदा रहना एक चमत्कार हो, वहां सेहत की बात करना भी गुनाह जैसा लगता है। फिर भी आपको बताते हैं कि सोनभद्र में हिंदुस्तान का भविष्य अपंग पैदा हो रहा है। यहां गर्भ उम्मीदों का एक बोझ बनकर रह गया है। एक विभत्स आंकड़ा पेश करते हैं आपके सामने, आप चाहे तो अफसोस भी कर सकते हैं। 1.5 दशक पहले सोनभद्र में फ्लोराइड का प्रकोप सामने आने के बाद इसकी भयावहता साल दर साल बढ़ती ही जा रही है। पर्यावरण अध्ययन से जुड़ी विभिन्न संस्थाओं की रिपोर्ट बताती है कि यहाँ के पानी में फ्लोराइड की मात्रा तय मानक से बहुत ज्यादा है। जिले में 1 लीटर पानी में फ्लोराइड का तय मानक 1 मिलीग्राम है, लेकिन ये 1 मिलीग्राम से बढ़कर 14 मिलीग्राम तक पहुंच गई है। और इसका असर यह है कि यहाँ की नस्लें अपंग पैदा हो रही हैं। फ्लोराइड के चलते होने वाली फ्लोरोसिस की बीमारी यहाँ के सैकड़ों गांवों के लाखों लोगों को अपनी जद में ले चुकी है। महज 8 साल की उम्र की दहलीज पर पांव रखते ही मासूमों के दांत और आंत दोनों सड़ने लगते हैं। 25 बरस तक पहुंचते पहुंचते कमर झुक जाती है। अगर किस्मत से कुछ और जी लिए, यानी 30 पार कर गए, तो चलने के लिए सहारा लेना पड़ता है और इसके बाद मौत की दस्तक सुनाई देने लगती है। तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं अगर आपके अंदर इंसानियत जिंदा है तो।
क्योंकि शायद आपको यह गांव में फैली कोई घातक बीमारी नजर आ रही होगी, लेकिन यकीन मानिए इस बीमारी को अगर सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुक्मरानों का नकारापन कहें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इन इलाकों में फ्लोराइड का प्रकोप इतना बढ़ गया है कि बुजुर्ग के साथ साथ जवानों को भी हड्डियां सिकुड़ने के कारण लाठी का सहारा लेना पड़ रहा है। लेकिन वोटों की फसल उगाने के लिए इन सूखी घासों को जूतों के तलने के नीचे रौंदने वाले सियासतदानों को यहाँ के बाशिंदों से शायद चिढ़ हो गई है। तभी तो आजादी के 78 बरस बीत जाने के बाद भी किसी का ध्यान इस ओर नहीं गया। इस इलाके के 55 वर्षीय रामचंद्र जायसवाल बताते हैं कि उनके परिवार की 3 पीढ़ी पोते से लेकर दादा तक फ्लोरोसिस के चलते विकलांगता की मार झेल रही हैं। सरजू पटेल कम उम्र में ही बिस्तर पर पड़ गए। जिंदगी के सफर में आगे बढ़ने से पहले ही मीठे जहर ने सरजू को इस कदर मजबूर कर दिया कि सरजू अब खुद के लिए इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं। सरजू कहते हैं कि अब वे इच्छा मृत्यु चाहते हैं। इस देश में दुत्कारे हुए बच्चों और बुजुर्गों के सामने सरकार के कागज झूठी गवाही देते हैं कि गर्भवती महिलाओं को पोषाहार रोज देते हैं, हम कुपोषित बच्चों के लिए भी योजनाएं चलाते हैं, हमारा इंतजाम तो मुकम्मल है। ये कागज झूठ नहीं बोलते होंगे, लेकिन हमारा सवाल दूसरा है, कागज सच हो या झूठ, लेकिन क्या इन बच्चों के चेहरे झूठे हैं? क्या इन बुजुर्गों की झुर्रियां झूठी हैं? क्या इन माओं की झुकी हुई कमर झूठी है? और अगर ये झूठे नहीं हैं तो सरकार आपके ये कागज झूठे हैं। यहाँ के अधिकांश बच्चों में डेंटल फ्लोरिस के लक्षण हैं। बच्चों के दांत टेढ़े मेढ़े हो जा रहे हैं, बच्चे के दांत में बहुत पीलापन हो जा रहा है और सुस्ती है बच्चों में। से करीब 80 किलोमीटर दूर कचनरवा ग्राम पंचायत की 25,000 की आबादी है। इस ग्राम पंचायत से जुड़े मजरों टोलों में कई सारे रिंकी और रोहित रहते हैं। गांव वाले इन्हें फ्लोराइड वाला कहते हैं। रिंकी के ही परिवार के मुन्नी और बेटे उनके पप्पू की 6 महीने पहले मौत हो चुकी है। वैसे तो दोनों ठीक थे, फिर अचानक दोनों ने बिस्तर पकड़ लिया और इलाज के अभाव में उनकी मौत हो गई। यहाँ की करीब 7,000 की आबादी पर फ्लोराइड का असर है। ताकि हम लोग के यह है कि हम लोग तो इस तरह से किसी प्रकार से अभी समय को टाल लिए, मगर और बच्चे आने वाले हैं, वो आ रहे हैं, तो उसके लिए भी देखा जाए कि ताकि पीढ़ी से हट जाए। अगर नहीं संभलेगा तो फिर इसी तरह से चलता रहेगा। भाई क्या करेंगे, सरकार कोई नहीं सुन सकता है। ग्राम पंचायत कचनरवा की 35 वर्षीय कुलवंती की कमर करीब 10 साल से झुकी हुई है। कहते हैं कि जब शादी होकर आई थी तब एकदम ठीक थी, लेकिन यहाँ का पानी पीने से वो ऐसी हो गई हैं। मुख्यालय से 65 किलोमीटर दूर हरदी पहाड़ के पास बसे गांव पारस पटेल नगर के लोग भी यहीं का पानी पीने के लिए मजबूर हैं। कई बार सूचना दिया गया मीडिया के माध्यम से, पेपर के माध्यम से, अधिकारी लोग आते हैं, जांच करके चले जाते हैं। इसके बाद फिर यहीं की वही काम बंद रहती है, न कोई काम नहीं बढ़ता है। बोलते हैं यहाँ टंकी लग जाएगा, घर घर सप्लाई होगा, और इसके बाद कहने के बाद फिर कोई पता नहीं चलता है। हम अपने तरफ से देखें जहाँ जहाँ पानी की समस्या है, जहाँ हैंडपम्प खराब है उसको बनवाने का काम कर रहे हैं, जहाँ रिबोर खराब हो गया उसको बनवाने का काम कर रहे हैं, और कहीं एक 5 लाख का जो प्रोजेक्ट है जो सोलर से चलने वाला है उसको लगाने का काम कर रहे हैं। हालांकि उसमें फ्लोराइड का मशीन नहीं लगेगा, और जैसे पानी समर्सेबल वैसे निकाल के फिर सप्लाई करेगा। उलझा कर रखा है यहाँ के बच्चों को, बुजुर्गों को, किसानों को और नौजवानों को फरेबी नारों ने, वादों की बौछारों ने और उम्मीद की सूखी बहारों ने। आप कुछ भी कहिए, कुछ भी सोचिए, मगर सच ये है कि इनकी इस हालत के जिम्मेदार जितनी सरकार है उतने ही हम भी और आप भी। जी हां, आप भी।